Hello students of class 4th. Today we will discuss chapter number 16, operations with measurements, and in this video we will discuss exercise 16F. First question, Miss Terhan bought 1 kg salt. Miss Terhan 1 kg salt खरीद कर लेकर के आई. 500 ग्राम बटर 500 ग्राम बटर खरीद के लेकर के आई. 250 ग्राम कॉफ़ी खरीद कर लेकर के आई. 2 kg दाल 2 किलो दाल लेकर के आई. 750 ग्राम टी 750 ग्राम चाय लेकर के आई. 100 ग्राम हल्दी 100 ग्राम हल्दी लेकर के आई. What was the total weight of the things she bought? आपको ये बताना है कि आखिर वो कितना वजन अपने साथ लेकर के आई खरीद करके. तो आपको टोटल वेट बताना है. देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को. क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू 1 kg. क्वांटिटी ऑफ बटर इज इक्वल टू 500 ग्राम. क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी इज इक्वल टू 250 ग्राम. क्वांटिटी ऑफ दाल इज इक्वल टू 2 kg. क्वांटिटी ऑफ टी 750 ग्राम. क्वांटिटी ऑफ हल्दी 100 ग्राम. टोटल वेट कितना आएगा? 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 2 kg प्लस 750 ग्राम प्लस 100 ग्राम. ओके, इन सब को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे ताकि हमें टोटल वेट पता लग जाए. तो हमें क्या करना पड़ेगा? केजी और ग्राम इन दोनों के सेपरेट कॉलम्स बनाने पड़ेंगे. तो केजी के नीचे हम क्या लिख देंगे? 1. ग्राम के नीचे 000. फिर ग्राम के नीचे क्या लिख देंगे? 500. फिर ग्राम के नीचे क्या लिख देंगे? 250. फिर इधर क्या है? 2 kg. तो केजी के नीचे क्या आ जाएगा? 2 और ग्राम के नीचे 000. 750 ग्राम, फिर 750 ग्राम लिख देंगे. देन 100 ग्राम, फिर 100 ग्राम लिख देंगे. और इन सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. देखिए ऐड कैसे करेंगे. 0 आ जाएगा. 5 + 5 10, 0 कैरी 1. 5 + 1 6, 7 8 9 + 7 16, 6 कैरी 1. 2 + 1 3 + 1 4. तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 kg 600 ग्राम. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा. तो जो मिस तिरहान हैं वो कितना वेट लेकर के अपने साथ आई? 4 kg 600 ग्राम. Second question, a vegetable seller had 35 kg onions, 50 kg potatoes, 25 kg tomatoes and 40 kg carrots in the morning. जब एक वेजिटेबल सेलर मतलब सब्जी बेचने वाला सुबह के टाइम आता है तो उसके पास 35 kg तो ओनियंस होते हैं, 50 kg पोटैटोज़ होते हैं, 25 kg टोमेटोज़ होते हैं, 40 kg कैरेट्स होते हैं. इन द इवनिंग, और जब वो शाम के समय आता है सब्जी बेचने के लिए, देन ही हैड 37 kg वेजिटेबल्स लेफ्ट. उसके पास केवल 37 kg वेजिटेबल्स ही बची हुई रह जाती हैं. हाउ मच वेजिटेबल्स डिड ही सेल ड्यूरिंग द डे. अब ये बताइए कि आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि वो कितनी सब्जियां पूरे दिन में बेचेगा. देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे. क्वांटिटी ऑफ ओनियंस 35 kg, क्वांटिटी ऑफ पोटैटोज़ 50 kg, क्वांटिटी ऑफ टोमेटोज़ 25 kg, क्वांटिटी ऑफ कैरेट 40 kg, क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स लेफ्ट 37 kg, क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स ड्यूरिंग द डे.
क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स ही सेल ड्यूरिंग द डे, मतलब एक दिन में वो कितनी सब्जियां बेच देगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर केजी एंड ग्राम दो सेपरेट कॉलम आप बना लीजिए। और सबसे पहले केजी के अंदर क्या लिखिए, नीचे क्या लिखिए 35, ग्राम में क्या आएगा 0, केजी में फिर नेक्स्ट क्या आएगा 50, ग्राम में 0, फिर नेक्स्ट क्या आएगा केजी में 25, ग्राम में 0, फिर नेक्स्ट क्या आएगा 40, ग्राम में क्या आएगा 0। सबको आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद आपका आंसर आएगा 150 केजी 0 ग्राम, यानी कि 150 केजी जो वेजिटेबल्स है वो पूरे दिन में बेच देगा, वेजिटेबल सेलर। नो, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ये जो 150 केजी आया है, ये आया है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स दिन के समय उसके पास कितनी वेजिटेबल्स थी, तो उसके पास 150 केजी वेजिटेबल्स थी। ओके, तो अब पूरे दिन में वो कितनी वेजिटेबल्स बेचेगा वो हमें निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 37 केजी उसके पास अभी लेफ्ट रह गई हैं और टोटल उसके पास कितनी है 150 केजी। तो 150 में से 37 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका आंसर आएगा 113 केजी। तो 113 केजी वेजिटेबल्स वो पूरे दिन में बेचेगा। यहाँ पर भी आपने केजी और ग्राम दो अलग अलग कॉलम्स बना लिए। केजी के नीचे क्या लिख दिया 150, ग्राम के नीचे क्या लिख दिया 0, फिर केजी के नीचे क्या लिखा 37, ग्राम के नीचे क्या लिखा 0, और 150 माइनस 37 क्या आया 113 केजी 0 ग्राम। तो 113 केजी वेजिटेबल्स वो एक दिन में बेचेगा। An air bag full of clothes weighs 22 kg। जो एक एयर बैग है वो कपड़ों से भरा हुआ है और उसका वेट कितना है 22 kg। इफ़ द वेट ऑफ द क्लोथ्स इज़ 19 kg 700 ग्राम, अगर कपड़ों का जो वज़न है वो कितना है 19 kg 700 ग्राम, तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द बैग, कि बैग का वेट कितना है, बैग का वजन कितना है। देखिए कैसे करेंगे। वेट ऑफ एयर बैग फुल ऑफ क्लोथ्स, ये कितना है 22 केजी। वेट ऑफ द क्लोथ्स 19 केजी 700 ग्राम। वेट ऑफ द बैग ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर केजी और ग्राम ये दोनों सेपरेट कॉलम्स बनेंगे। तो केजी के नीचे आप क्या लिखेंगे 22, ग्राम के नीचे 000, केजी के नीचे अब आप क्या लिखेंगे 19 और ग्राम के नीचे क्या लिखेंगे 700। और अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक दूसरे में। तो देखिए कैसे आएगा आंसर, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, फिर यहाँ पर 0 माइनस 7 तो हो नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे 2 में से 1 बोरो कर लेंगे। 2 में से 1 बोरो करा तो 2 को कट करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर इधर क्या आएगा 12, 12 में से 1 बोरो करेंगे तो क्या आएगा 11, और इधर क्या है 0, तो इधर 0 को कट करेंगे तो क्या आएगा 10, 10 माइनस 7 3, 11 माइनस 9 2। तो आपका आंसर आएगा 2 केजी 300 ग्राम्स। तो ये आपके बैग का जो वेट है वो निकल कर आ जाएगा। तो बैग का वेट यहाँ पर कितना है 2 केजी 300 ग्राम। सो वेट ऑफ द बैग इज़ 2 केजी 300 ग्राम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रिया फादर वेज 70 केजी। जो प्रिया है उसके पिताजी का जो वेट है वो कितना है 70 केजी।
हर मदर वेज 14 kg लेस देन हर फादर। जो उसकी माता जी हैं उनका जो वेट है वो उनके पिताजी के वेट से 14 kg कम है। व्हाट इज़ हर मदर्स वेट, तो उसकी मम्मी का कितना वजन है, मम्मी का कितना वेट है, ये आपको निकालना है। प्रियाज मदर इज़ ट्वाइस एज हैवी एज प्रिया। जो प्रिया की मम्मी है वो प्रिया से दुगनी भारी हैं। तो आपको क्या करना है, प्रिया का वेट निकालना है। व्हाट इज़ प्रियाज वेट। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन होगा। वेट ऑफ प्रियाज फादर 70 kg, वेट ऑफ प्रियाज मदर कैसे निकालेंगे, 70 माइनस 14 kg क्या आएगा, 56 kg। तो प्रिया के फादर का वेट कितना है, 70 kg, और प्रिया की मदर का वेट कितना है, 56 kg। तो यहाँ पर आपने क्या करा, केजी और ग्राम ये दो अलग अलग कॉलम बना लिए। केजी के नीचे क्या लिखा, 70, ग्राम के नीचे क्या लिखा, 0, फिर केजी के नीचे क्या लिखा, 14, ग्राम के नीचे क्या लिखा, 0। तो क्या आया, जब आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। फिर यहाँ 0 माइनस 4 तो हो नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, 7 से 1 बोरो कर लेंगे। तो 7 को कट करेंगे तो क्या आएगा, 6, इधर क्या आ जाएगा, 10, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 1 5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 56 kg। इस तरीके से प्रिया की जो मदर हैं उनका वेट कितना आया, 56 kg। अब वेट ऑफ प्रियाज मदर इज इक्वल टू 2 टाइम्स वेट ऑफ प्रिया। तो यहाँ से आपको प्रिया का जो वेट है वो कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, वेट ऑफ प्रियाज मदर ये कितना है, 56 kg, 56 kg इक्वल टू 2 टाइम्स वेट ऑफ प्रिया। तो वेट ऑफ प्रिया कितना आ जाएगा, 56 डिवाइडेड बाई 2 kg इज इक्वल टू 28 kg। तो प्रिया का जो वेट है वो कितना है, 28 kg। देखिए ये कैसे आया, 2 से हम 56 को डिवाइड करेंगे, इधर हमने क्या लिखा, kg, इधर क्या लिखा, ग्राम। 2 2 ज़ा 4, 5 माइनस 4 1, फिर हमने क्या उतार लिया, 6। तो क्या बन गया ये, 16। 2 8 ज़ा 16, 16 माइनस 16 0, रिमाइंडर 0। और ग्राम में तो कुछ है ही नहीं, तो ग्राम में ऑलरेडी रिमाइंडर क्या है, 0 है। सो वेट ऑफ प्रिया इज इक्वल टू 28 kg। Now we will discuss next question. A truck delivers 300 bags of cement at one site. एक साइट पर जो एक ट्रक है वो 300 बैग्स को क्या करता है, डिलीवर करता है, देता है। एंड 250 ग्राम्स ऑफ सीमेंट एट अनदर साइट, और 250 बैग्स जो हैं सीमेंट के वो दूसरी साइट पर देता है। ईच बैग वेज 40 kg, हर एक बैग का जो वेट है वो कितना है, 40 kg। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेट्स ऑफ सीमेंट डिलीवर्ड एट द टू साइट्स। तो आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है वेट्स का। सीमेंट जो डिलीवर किया गया दोनों साइट्स पर, उनके वेट्स का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस। देखिए कैसे करेंगे। नंबर ऑफ बैग्स डिलीवर्ड एट वन साइट इज इक्वल टू 300 बैग्स। नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट डिलीवर्ड ऑन अनदर साइट इज इक्वल टू 250 बैग्स। वेट ऑफ बैग, बैग का जो वेट है वो कितना है, 40 kg। सो वेट ऑफ बैग्स डिलीवर्ड एट वन साइट, 40 मल्टीप्लाई 300 kg, 12,000 kg। वेट ऑफ बैग्स डिलीवर्ड एट अनदर साइट, ये कितना आएगा, 40 मल्टीप्लाई 250 kg, कितना आएगा, 10,000 kg।
डिफरेंस ऑफ बैग्स डिलीवर्ड ऑन बोथ द साइड्स। अब जो बैग्स का जो वेट है उसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। देखिए यहाँ पर केजी है, इधर क्या है, ग्राम है दूसरे कॉलम में। तो केजी के नीचे क्या लिखेंगे, 12,000, ग्राम के नीचे 0, फिर केजी के नीचे 10,000, ग्राम के नीचे 0। तो 12,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2,000 केजी, 0 ग्राम। सो द डिफरेंस बिटवीन द वेट्स of cement delivered at two sites is 2000 kg. So let's discuss next question. Question number 6. Joseph uses 9 kg 500 gram of cotton to make one mattress. एक मैट्रेस को बनाने के लिए जोसफ 9 kg 500 ग्राम कॉटन का उपयोग करता है। हाउ मच कॉटन विल ही नीड टू मेक 15 मैट्रेसेस। 15 मैट्रेसेस को बनाने के लिए उसे कितनी कॉटन का उपयोग करना पड़ेगा, या फिर उसे कितनी कॉटन की आवश्यकता पड़ेगी 15 मैट्रेस को बनाने में। देखिए कैसे करेंगे इसे। वेट ऑफ कॉटन यूज टू मेक वन मैट्रेस। कितना वेट चाहिए उसे एक मैट्रेस बनाने के लिए, कॉटन के लिए, 9 kg 500 ग्राम। वेट ऑफ कॉटन नीडेड टू मेक 15 मैट्रेसेस। 15 मैट्रेसेस को बनाने के लिए उसे कितनी कॉटन चाहिए, 9 kg 500 ग्राम मल्टीप्लाई 15। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कॉलम में केजी, दूसरे कॉलम में क्या आएगा, ग्राम। केजी के नीचे आप क्या लिख देंगे, 9, ग्राम के नीचे क्या लिखेंगे, 500, और फिर आप इसे 15 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 5 कितने होते हैं, 75। 75 के आगे 2 0 लगा देंगे तो क्या आएगा, 7,500। तो 7,500 ये आपका क्या है, ग्राम में है। तो जब आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 7.5 kg, because in 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो आप क्या करेंगे, 7500 को 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, 7.5 kg। तो 7.5 kg में जो 7 है वो आपका केजी में है और जो 5 है वो आपका ग्राम में है। तो आप कैसे लिखेंगे, 7 kg 500 ग्राम। तो 500 ग्राम तो यहाँ पर आपका एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आप ये जो 7 है ये कहाँ चला जाएगा, कैरी में। फिर 15 की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, 9 में करेंगे। तो क्या आएगा, 135। और 135 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 142 kg। तो 15 मैट्रेसेस को बनाने के लिए उसे 142 kg 500 ग्राम कॉटन की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मुरली लोडेड 12 कार्टून्स ऑन हिज रिक्शा। मुरली ने 12 कार्टून्स को क्या करा, लोड किया रिक्शा पर। If the weight of each cartoon was 15 kg 400 ग्राम, अगर हर एक कार्टून का जो वज़न है वो कितना है, 15 kg 400 ग्राम है, तो आपको क्या बताना है, व्हाट वाज द टोटल लोड ऑन हिज रिक्शा। उसकी रिक्शा के ऊपर कितना लोड है, क्या लोड है, तो टोटल लोड आपको बताना है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ कार्टून्स लोडेड ऑन हिज रिक्शा, कितने कार्टून लोड हुए रिक्शा पर, 12। वेट ऑफ 1 कार्टून, ये कितना है, 15 kg 400 ग्राम। टोटल लोड ऑन रिक्शा, रिक्शा के ऊपर टोटल लोड कितना है, 15 kg 400 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 12। तो केजी
एंड ग्राम, दीज आर टू सेपरेट कॉलम्स। केजी के नीचे क्या लिखेंगे 15, ग्राम के नीचे क्या लिखेंगे 400, और फिर आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 12 से। तो कैसे करेंगे, जब आप 12 की मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो आपका क्या आएगा 4800 ग्राम। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 4.8 kg। ओके, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे 4800 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगी, और 48/10 क्या हो जाएगा 4.8 kg। तो 4.8 kg में आप इसको कैसे लिख सकते हैं 4 kg 800 ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं। तो 800 ग्राम तो आपका ग्राम के नीचे आ जाएगा, और जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा 5 के ऊपर। तो 12 की मल्टीप्लाई जब आप 15 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 180, और 180 में जब आप 4 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 184 kg। तो रिक्शा के ऊपर अब टोटल लोड कितना है 184 kg 800 ग्राम। दिस इज़ योर आंसर। नाउ वी विल डिस्कस 7th क्वेश्चन। भूजो बेजो मेड 50 पैकेट्स ऑफ मैन्योर। बेजो ने 50 पैकेट किसके बनाए, मैन्योर के बनाए। इफ़ द टोटल वेट ऑफ द मैन्योर वॉज 12 kg 500 ग्राम। अगर मैन्योर का जो टोटल वेट है वो कितना है 12 kg 500 ग्राम, तो आपको बताना है हाउ मच मैन्योर डिड ईच पैकेट हैव, कि हर एक पैकेट में अब कितना मैन्योर रखा हुआ है वो आपको बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ मैन्योर ये कितने हैं 50। वेट ऑफ मैन्योर कितना है 12 kg 500 ग्राम। वेट ऑफ मैन्योर इन ईच पैकेट, हर एक पैकेट में कितना मैन्योर है उसका कितना वेट है वो आपको बताना है। 12 kg 500 ग्राम को आप 50 से डिवाइड कर देंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे 50, ये क्या है डिवाइड का साइन, इधर क्या लिखेंगे kg, इधर क्या लिखेंगे ग्राम। kg के नीचे क्या आएगा 12, ग्राम के नीचे क्या आएगा 500। 50 से अब आप 12 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपको 12 kg को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा 12,000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो 12 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे, 12 की मल्टीप्लाई 1000 से आप कर देंगे तो उतने ग्राम हो जाएंगे 12,000 ग्राम। तो 12,000 ग्राम जब आपने यहाँ से लिए और यहाँ पे कितने हैं ग्राम के नीचे 500, तो इन दोनों को ऐड किया तो आपका क्या आया 12,500 ग्राम। फिर आपने क्या करा 50 से 12,500 ग्राम को डिवाइड किया, तो 50 टू ज़ा 100, और 125 माइनस 100 क्या आया 25। फिर आपने क्या उतार ली, ज़ीरो उतार ली। 55 ज़ा 250, तो 250 माइनस 250 क्या आ गया ज़ीरो। फिर आपने ऊपर ज़ीरो लगा दी और नीचे क्या उतार ली, ज़ीरो उतार ली। तो आपका आंसर क्या आया 250 ग्राम, यानी कि जो वेट ऑफ मैन्योर है हर एक पैकेट में वो कितना है, उसका वेट 250 ग्राम। This is your answer. Yes. Now last question of this exercise. Question number 9. 1 liter of mustard oil weighs 910 ग्राम। 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल का कितना वेज करता है 910 ग्राम। एंड 1 लीटर ऑफ वाटर वेज 1 kg। और 1 लीटर ऑफ वाटर कितना वे करता है 1 kg।
what will be the difference between the weights of 10 liter of oil and 10 liter of water। तो आपको क्या करना है, वेट्स का डिफरेंस निकालना है कि 10 लीटर ऑयल का जो वेट आएगा और 10 लीटर ऑफ वाटर इसका जो आपका वेट आएगा, उन दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। वेट ऑफ 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल ये कितना है 910 ग्राम। वेट ऑफ 1 लीटर वाटर ये कितना है 1000 ग्राम। वेट ऑफ 10 लीटर मस्टर्ड ऑयल ये कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई 910 ग्राम यानी कि 9100 ग्राम। वेट ऑफ 10 लीटर वाटर, तो 10 लीटर वाटर का कितना वेट आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000। हमने क्या करा 1 kg को क्या लिख लिया 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, आप सभी को पता है। तो हमने यहाँ पर 1 kg की जगह क्या लिख दिया 1000 ग्राम लिख दिया। अब हमने 10 की मल्टीप्लाई किससे करी 1000 ग्राम से, तो क्या आया 10,000 ग्राम। तो यहाँ पर क्या है आपके दो कॉलम्स बन जाएंगे, एक बनेगा केजी का, दूसरा बनेगा ग्राम का। तो केजी के नीचे क्या आएगा 0, ग्राम के नीचे क्या आएगा 10,000, केजी के नीचे क्या आएगा 0, ग्राम के नीचे क्या आएगा 9100, और 10,000 माइनस 9100 आपका क्या आंसर आ जाएगा 900 ग्राम एंड 0 किलोग्राम। So the difference between the weights of 10 liter of oil and 10 liter of water is 900 gram. So your answer is 900 gram. So I think students आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। Please like, share and subscribe my video. Thank you.